जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को पिछला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और नए प्रश्नों के साथ जुड़ते हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 101 से शुरू कर कर हम कहाँ तक लेकर जाएंगे? 150 तक। कारण ये है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट कर करके, छोटा कर करके आप लोगों को पूरे जितने मैंने बोले हैं कि 800 प्रश्न मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, उतने में बिल्कुल करा कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए 101 क्वेश्चन से। आपकी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र में से आप किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे? जो धनी पिता का पुत्र है, बिल्कुल नहीं। जो पढ़ने में होशियार है, एक घड़ी के लिए इसको मान सकते हैं। जो किसी अधिकारी का पुत्र है, ये तो नहीं होना चाहिए। जो आपके मित्र का पुत्र है, ये भी नहीं होगा। तो जो पढ़ने में होशियार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 102 नंबर। आपका एक विद्यार्थी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से सदैव शुद्ध रहता है। वह आपके पास अपनी समस्या का निदान करने हेतु आता है। आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे कि माता पिता से संबंध तोड़ ले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसे समझाएंगे कि धैर्य से काम ले। उसे समझाएंगे कि घर से भाग जाए, ये भी सही नहीं है। उससे व्यर्थ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका काम सिर्फ पढ़ाना है। ये तो नहीं है कि टीचर के पास समस्या अगर बच्चा लेकर आता है तो उसको समझाइश भी दी जाती है। तो यूं कहेंगे हम लोग कि धैर्य से कार्य लें। अगला प्रश्न। आप कक्षा में पूर्ण परिश्रम के साथ पढ़ा रहे हैं और फिर भी आपके कुछ छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए आप किसे दोषी मानेंगे? अपने स्वयं के पढ़ाने को, छात्रों के स्तर को, अपने साथियों की रणनीति को, या पाठ्यक्रम की निरस्तता को? आप कक्षा में पूर्ण परिश्रम के साथ पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके कुछ छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे, इसके लिए आप किसे दोषी देंगे? अपने स्वयं के पढ़ाने को, 103। बताइए भाई। तो यही सही उत्तर होगा, है ना? अपने स्वयं को ही दोष देंगे। छात्रों का स्तर तो ठीक है, जो भी होगा। 104। अध्यापक का व्यवहार छात्रों से मित्रवत होना चाहिए। इस संबंध में आपकी क्या धारणा है? अध्यापक को तानाशाही व्यवहार करना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार अध्यापक अनुकूल होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार मित्रवत होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार समयानुकूल होना चाहिए। जहां तक मुझे ऐसा याद है कि अध्यापक का व्यवहार जो है मित्रवत होना चाहिए। इसका सही उत्तर सी। हम्म। परंतु अध्यापक का व्यवहार एक अध्यापक के अनुकूल ही होना चाहिए, ऐसा आंसर में पढ़ा है। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो इन्होंने बी चुना है, अपन भी बी चुन लेते हैं। अगला, आपका एक छात्र आर्थिक दृष्टि से बहुत परेशान है एवं आपके पास मदद मांगने के लिए आता है, तो आप उसे डांट कर भगा देंगे, उससे घृणा करने लगेंगे, उसकी बात सुन लेंगे और सहायता देने से इनकार कर देंगे, आप उसकी यथासंभव सहायता कर देंगे? बताइए आप लोग क्या लगा सकते हैं इसका आंसर 105 का? आप उसकी यथासंभव सहायता कर देंगे। अगला, आपके शहर में सर्कस लगा है, आप देखने जाते हैं एवं टिकट खरीद रहे हैं। उसी समय आपको अपना एक विद्यार्थी दिखाई देता है, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उसका टिकट भी खरीद लेंगे, आप उसको उपस्थिति से अनभिज्ञ रहेंगे, आप उससे अपना टिकट खरीदने को कहेंगे, आप सर्कस बिना देखे ही लौट जाएंगे। ये तो सही नहीं है। 106। आप उसको उपस्थिति से अनभिज्ञ रहेंगे, मतलब उसको ऐसा महसूस ना कराए कि अगर उसकी उपस्थिति है भी तो अनभिज्ञ रहे कि हमने उसको नहीं देखा है, ऐसा करके। अगला, आपका एक विद्यार्थी सड़क पर लापरवाही पूर्वक चल रहा है, आप वहां से गुजर रहे हैं, आपको आभास होता है
कि कहीं वह दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए, ऐसे में आप क्या करेंगे? यहाँ सोचकर आगे निकल जाएंगे कि लापरवाही का फल उसे जरूर मिलना चाहिए। ये तो बिल्कुल आपकी नैतिकता के बाहर वाला बात हो गई। आप जल्दी में हैं, अतः इस ओर ध्यान नहीं देंगे। आप थोड़ी देर रुककर उसे समझाएंगे कि सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। आप उसकी दुर्घटना की कल्पना करके खुश होंगे, ये भी सही नहीं है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से उत्तर तो सी होना चाहिए, क्योंकि 107 का उत्तर आप थोड़ी देर रुककर उसे समझाइश देंगे और सड़क सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, ये बात कहेंगे सड़क पर। सी सही उत्तर है। अगला, आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहते हैं? आधुनिकता के गुण, नैतिक गुण, अवांछनीय गुण, ये तो होंगे नहीं। स्वार्थपरकता के गुण, ये भी नहीं होंगे। तो नैतिकता के गुण होने चाहिए, क्योंकि जो बाल विकास की शिक्षा है वो भी यही कहती है। अगला, आपकी कक्षा में एक छात्र को आंख से देखने की समस्या है, वह आपसे आगे बैठने का निवेदन करता है, तो आप उसे कहेंगे कि डॉक्टर परीक्षण करवा ले, उसे उपयुक्त चश्मा लगाने की सलाह देंगे, उसे आगे बैठाकर समस्या का समाधान कर देंगे, उसे डांट लगाकर बैठा देंगे। ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। आपको इन दोनों में से कोई एक काम को चुनना है। 109, 109 का उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि आप उसे आगे बैठाकर समस्या का समाधान कर लेंगे। आपका कोई विद्यार्थी किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और विद्यालय आ सकने में असमर्थ है। वह अपने भाई को आपके पास भेजता है तथा अपने घर आपको बुलाता है, तो आप उसके भाई से आने का वायदा कर देंगे पर जाएंगे नहीं। आप वहां नहीं जाएंगे क्योंकि आपको छात्रों के घर जाना पसंद नहीं है। आप वहां इस कारण नहीं जाएंगे चौंक वह छात्र क्योंकि ऐसा लिखा है वो शब्द, क्योंकि वह छात्र भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं और आप डर रहे हैं कि कहीं आप भी उस बीमारी से ग्रसित ना हो जाए। आप उचित दवाइयाँ खाकर तथा आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण अपनाकर वहाँ जाएंगे। बड़ा ही लॉजिक वाला प्रश्न है ना? तो भैया, आप अगर वो मान लीजिए किसी बीमारी के बारे में बताया भी गया है, तो आप उचित दवाइयाँ लेकर, आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण लेकर, अपनाकर तथा तब वहां पर जा सकते हैं। तो ये सही उत्तर इन्होंने जो है डी अपनाया है। जैसे आज कोविड का दौर जो हुआ उसमें भी ये सब चीजें थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, आप अपने छात्रों के आग्रह पर उनके साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं, तो वहां आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे, छात्रों के स्तर के अनुकूल व्यवहार करेंगे, आप छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, छात्रों को डांटते रहेंगे, ये तो नहीं करना है। सामान्य व्यवहार कर सकते हैं या छात्रों के स्तर के अनुकूल कर सकते हैं। 111 का उत्तर, 111 का उत्तर ही यही होगा कि आप सामान्य व्यवहार, नॉर्मल व्यवहार करें, है ना? बच्चों को भी थोड़ा असहज महसूस ना हो, और क्योंकि आपने उनके साथ जाना है इसीलिए। 112, आपके किसी विद्यार्थी की माँ बहुत बीमार है, वह काफी दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाता है, तो आप क्या करेंगे? जब भी वह विद्यालय आएगा डांट लगाएंगे, उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे, आप उससे कहेंगे कि कम से कम अनुपस्थित रहने का प्रयास करें, उसकी अनुपस्थिति के कारण को जानकर चुप रहेंगे। बड़ा लॉजिक वाला प्रश्न है, क्योंकि अक्सर जो क्लास टीचर होते हैं उनके सामने ये बड़ी समस्या आती है ना? तो सही आंसर जो है वो है डी, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति के कारण को जानकर चुप रहेंगे, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति ऐसी है क्योंकि माता की तबीयत ठीक नहीं। अगला प्रश्न, आपका एक छात्र हकलाता है, सभी छात्र उसकी मजाक उड़ाते हैं, आप क्या करेंगे? अन्य छात्रों को दंड देंगे, उस छात्र से कहेंगे कि वह किसी से बात ना करे, ये तो सही नहीं है। अन्य छात्रों को बुलाकर समझाएंगे, उस छात्र को विद्यालय से निष्कासित कर देंगे जो हकलाता है, ये भी सही नहीं है।
और दंड देने वाली बात भी, तो आप छात्रों को, अन्य छात्रों को बुलाएंगे और समझाइश देंगे, क्योंकि हमारा काम है बच्चों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, मित्रवत व्यवहार रखवाना। तो भैया सी सही उत्तर होगा 113 का। अगर आप दंड दे देते हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं फिर उनके मन में उस छात्र के प्रति और नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लग जाएंगे, है ना। अगला देखिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान दंड नहीं होता। आपको एक विद्यार्थी आपके आपके एक विद्यार्थी को माँ का देहवास हो जाए और उसकी सूचना आपको मिलती है। आपके एक विद्यार्थी की माँ का देहवास हो जाए और उसकी सूचना आपको मिलती है, तो आप क्या करेंगे? आप विद्यालय को तुरंत बंद करा देंगे, विद्यालय में शोक सभा आयोजित करवाएंगे, उस विद्यार्थी के घर जाएंगे, इस परिस्थिति पर ध्यान नहीं देंगे। ये तो सही नहीं है। तुरंत बंद करना ये भी सही नहीं है। 114 का उत्तर आप लोग क्या लगा सकते हैं? उस विद्यार्थी के घर जाएंगे। सी उत्तर इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आपका कोई विद्यार्थी किसी परिस्थितिवश विद्यालय आ पाने में असमर्थ रहा है। वह इस अवधि में पढ़ाए जाने वाले पाठों को आपसे समझना चाहता है, तो आप उसे अतिरिक्त समय देकर पाठ पढ़ा देंगे, आप उसे डांट लगाकर वापस भेज देंगे, आप कहेंगे कि कुंजी खरीद कर पढ़ ले, अन्य विद्यार्थियों के नोट्स उसे दिलवाएंगे। ये भी एक हो सकता है और ये भी। पर आपका दायित्व है कि छात्र आपके पास आया है तो आपसे पाठ का रिवीजन करा दे, यदि आपके पास समय की उपलब्धता है, अतिरिक्त समय देकर। ए सही उत्तर होगा। अपनी कक्षा में किसी भी छात्र का नेतृत्व आप किस आधार पर देना चाहेंगे? अपनी कक्षा में किसी भी छात्र का या छात्र को नेतृत्व आप किस आधार पर देना चाहेंगे? जो छात्र बहुत सुंदर है? नहीं। जो छात्र अच्छे डिलडोल शरीर वाले हैं? जो छात्र पढ़ने में होशियार है? जिस छात्र का व्यक्तित्व प्रभावशाली है? ये आंसर सही होगा, डी नंबर। इफेक्टिव, अगर उसका पर्सनालिटी बड़ी प्रभावशाली है, लोगों को प्रभावित करती है, तो आप इसका चयन करके उस बच्चे को अपना कक्षा का नेतृत्व दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 117। आपका छात्र अपनी बहन की शादी में आपको आमंत्रित करता है, तो आप वहां जरूर जाएंगे, वहां कदापि नहीं जाएंगे, किसी से अपनी ओर से भेंट भिजवा देंगे, समय हुआ तो चले जाएंगे। हाँ, 117 का उत्तर जो है, समय होने पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, समय की उपलब्धता अगर है, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला 118। आप सड़क पर जा रहे हैं और एकदम आपकी दृष्टि अपने विद्यालय के एक छात्र की ओर पड़ती है जो सिगरेट पी रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इतने सारे जो क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों ने अगर ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट वगैरह में और बाकी एग्जामों में भी देखने के लिए मिल रहे होंगे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। अच्छे से अगर ध्यान दें, 118। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस छात्र को वहीं डांटेंगे, उस छात्र की इस गतिविधि पर ध्यान नहीं देंगे, दूसरे दिन उसे विद्यालय बुलाकर समझाएंगे, उसके समीप जाकर उसके हाथ से सिगरेट फेंक देंगे। 118 का सही उत्तर जो होगा, अगले दिन, दूसरे दिन उसे विद्यालय में बुलाकर समझाइश देंगे। अगला 119। आप प्रतिदिन जैसे ही कक्षा में पहुंचते हैं, आपके विद्यार्थी आपको परेशान करने लगते हैं। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? छात्रों को दंड देंगे, छात्रों की शिकायत प्राचार्य से करेंगे, आप उन्हें पढ़ाना छोड़ देंगे? ये तो नहीं होगा। विद्यार्थी आप ही को क्यों परेशान करते हैं, इस कारणों की खोज करने का प्रयास करेंगे। ये सही उत्तर होना चाहिए। 119 का सही उत्तर है डी। आप पहले तो कारणों को खोजिए कि वो आप ही को क्यों परेशान करते हैं, उसके बाद की सारी प्रक्रिया ये होगी। क्वेश्चन नंबर 120। आप किसी छात्र का किसी विशेष परिस्थिति में पक्ष लेते हैं, उस छात्र के अतिरिक्त अन्य सभी छात्र आपसे रूठ या रुष्ट रहते हैं और यह सोचते हैं कि आपका व्यवहार पक्षपात पूर्ण है।
आप ऐसी परिस्थिति आने पर क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है शिक्षक के साथ। मैं ये सब चीज़ें कक्षाओं में बहुत महसूस कर चुका हूँ जो अभी जिन कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाया है या पहले भी ऑफ़लाइन जिन बच्चों को या जिन कोचिंगों में या जहाँ जिन संस्थाओं में मैंने पढ़ाया है, उनकी बात करें। आप सही है इस निर्णय पर डटे रहेंगे या आप उन छात्रों से बात करेंगे जो आपसे रुष्ट रहते हैं, उन छात्रों को दंड देंगे जो रुष्ट रहते हैं, ये तो नहीं होगा। आप छात्रों को बताएँगे कि उस छात्र का पक्ष आपने क्यों लिया था। हाँ, ये कारण बताने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो आपको सही उत्तर जो है वो डी के साथ चयन करना है। ठीक है? आप उसे कारण बता दीजिए कि हम उस छात्र का पक्ष क्यों लेते हैं। ठीक है? डी सही है। आपकी कक्षा में एक छात्र है जो शारीरिक दृष्टि से विकलांग है। कक्षा के अन्य छात्र उसे अपने साथ रखना पसंद नहीं करते। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उस छात्र को जो विकलांग है विद्यालय से निकलवा देंगे? बिल्कुल नहीं। छात्र के साथ मिलकर आप भी उसका मजाक उड़ाएंगे? ये तो कतई नहीं करना है। आप बच्चों को मजाक बनाने से रोकेंगे? नहीं। आप मजाक उड़ाने वाले छात्रों को समझाएंगे कि ऐसा करना गलत है। भैया रोकना है। ठीक है ना? आप बच्चों को मजाक बनाने से रोकेंगे नहीं, जल बल्कि हमें रोकना है। तो इसका सही उत्तर जो है अभी फिलहाल तो डी है। अगला, आपका एक विद्यार्थी बहुत जल्दी संवेग पर नियंत्रण खो देता है। आप उसे संवेगों पर नियंत्रण करने हेतु क्या सुझाव देंगे? आपका क्या सुझाव होगा? उसे कहेंगे कि वह यदि संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं सीखेगा, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। ये तो थोड़ा सा भेदभाव वाली बात हो गई। 122 गलत है। आप उसे संवेग नियंत्रण का प्रशिक्षण देंगे और उसका अभ्यास करने को कहेंगे। ये एक थोड़ा सा इफेक्टिव आंसर लग रहा है। संवेगों के अनियंत्रित होने का कुपरिणाम उसे बताएंगे। ये भी समझाइश अच्छी है। आप इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ये नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, पर यहाँ पर बात कही कि नियंत्रण का उसको अभ्यास भी कराएंगे और प्रशिक्षण भी देंगे कि कैसे नियंत्रण करते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 123। आपके किसी विद्यार्थी के माता-पिता आपसे आकर कहते हैं कि उनका बच्चा चोरी करने लगा है, तो आप क्या कहेंगे? माता-पिता से कहेंगे कि वह स्वयं इसका समाधान ढूंढे। माता-पिता को डांट कर भगा देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। आप माता-पिता से बात करके स्वयं ही उस छात्र को समझाएंगे। उस छात्र को विद्यालय में अपमानित करेंगे, ये भी नहीं करना है। तो सही उत्तर जो मेरे हिसाब से है 123 का, वो है सी। आप उसकी बातों को समझेंगे, उनकी माता-पिता ने जो भी बातें कही हैं और बच्चे को समझाने का प्रयास भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, आपके विद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्या है। आप छात्रों के इस व्यवहार में परिवर्तन हेतु क्या सुझाव देंगे? अनुशासनहीनता को उत्पन्न करने के कारणों को जानना चाहोगे। अनुशासनहीन छात्रों को विद्यालय से निष्कासित करवा देंगे। छात्रों को अनुशासनहीन होने के साथ बताएंगे। अनुशासनहीन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो 124 का जो उत्तर है वो होना चाहिए। अनुशासनहीनता को उत्पन्न करने के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास भी फिर करें। सही उत्तर है ए। अगला 125। आपकी शादी है तो आप इसमें विद्यार्थी को किस आधार पर निमंत्रण यानी आमंत्रित करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न। उत्तम। आपकी शादी है तो आप इसमें विद्यार्थियों को किस आधार पर आमंत्रित करेंगे? संपूर्ण विद्यालय के छात्रों को आमंत्रित करेंगे, बड़ी कक्षाओं के सभी छात्रों को आमंत्रित करेंगे, विद्यालय की हर कक्षा से कुछ छात्रों को बुलाएंगे, उन छात्रों को ही बुलाएंगे जो व्यक्तिगत रूप से आपसे संबंधित है। बहुत अच्छा लॉजिक वाला प्रश्न है और ये कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता भी है। तो हम कक्षा से उन्हीं छात्रों को बुलाएंगे जिनसे हम व्यक्तिगत तौर से जुड़े होते हैं। अगला 126, प्रश्न नंबर 126। आपकी कक्षा का एक छात्र बहुत ही निर्धन है। आपको यह पता है कि वह रात में मजदूरी करके जीविकोपार्जन करता है। एक दिन वह गृह कार्य करने करके नहीं ला पाया या ला पाता, तो आप क्या करेंगे? अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला बहुत शानदार है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है
10 तारीख का जो आप लोगों का पेपर है उसमें बहुत मदद मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि मेरा प्रयास ही है कि मैं आप लोगों को हिंदी और सीटीपी वगैरह और जो बाकी एग्ज़ाम है, जो बाकी टॉपिक हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराऊँ। क्योंकि अभ्यास आप लोगों को परफेक्ट बनाने का प्रयास भी करेंगे। तो 126 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब 125 क्वेश्चन हो गए, 126 को आगे बढ़ाते हैं। 126 का, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो लोग नए हैं वो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। 126, हाँ, उसकी मजबूरी पर शांत रहेंगे, उसे समझाएंगे कि गृह कार्य करना बहुत आवश्यक है। वह गृह कार्य करके नहीं लाया, इस कारण उसे दंड देंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। ये दोनों तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही नहीं है। बी सही उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से 126 का, क्योंकि उसे समझाएंगे कि गृह कार्य करना भी जरूरी है। समझाइश देकर छोड़ देंगे, है ना, फिर वो अपनी मर्जी से कार्य कर लेगा बच्चा। 127, विद्यालय के अवकाश के पश्चात आप घर जाते हैं। आपको थोड़ी दूर पर आने आपको थोड़ी दूर पर आने विद्यालय के छात्र आपस में झगड़ा करते हुए मिलते हैं। आने पर विद्यालय के छात्र आपस में झगड़ा करते हुए मिलते हैं, आप इस समय क्या करेंगे? हाँ, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है एक और। ये सब आप लोग अगर कोई स्कूल जाता है या कोई पढ़ा रहे होंगे ना, उन लोगों को ये सारी चीजें फेस करने के लिए मिलती होगी। तो थोड़ा आप लोग इन क्वेश्चनों को रिलेट करके अगर समझेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से आप लोग उत्तर के नजदीक पहुंच जाएंगे। वहां रुककर छात्रों को समझाएंगे कि झगड़ा करना बुरी बात है और यही सही उत्तर होना चाहिए। समझाइए। आप वहां शांतिपूर्वक निकल जाएंगे, ये आपका कार्य नहीं है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आपका थोड़ा सा दायित्व बनता है। आप रुककर देखेंगे कि कौन से छात्र झगड़ा कर रहे हैं। यदि छात्र आपसे संबंधित है तो वहां रुकेंगे, ये तो सही नहीं। समझाइश देंगे, उनको अलग अलग करवाने की कोशिश भी करें। 128, आपके विद्यालय का कोई छात्र हॉस्टल में रहता है। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ जाता है। उसके अध्यापक होने के नाते आप क्या निर्णय लेंगे? ये हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं उनके लिए है। यह जिम्मेदारी वार्डन की है, अतः बीच में नहीं पड़ेंगे। नहीं नहीं, आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है। यह सोचकर उस छात्र का सहयोग देंगे चूंकि वह पढ़ने में बहुत होशियार है। ये क्राइटेरिया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो कोई भी छात्र हो सकता है बेटा। आप इस कारण उसका सहयोग देंगे चूंकि उसके माता पिता यहाँ नहीं रहते। ये तो बड़ा ही भावनात्मक रूप से सोचने वाली बात होगी। आप इसे मानवता का कार्य समझते हैं, इस कारण उसकी सेवा कर देंगे। ये सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि आप मानवतापूर्ण कार्य के लिए उस चीज को चुनो, तो आंसर सही हो जाएगा। 129, आपके विद्यालय का एक छात्र बहुत गरीब है। वह आपसे निवेदन करता है कि उसे अपने नाम से पुस्तकें पुस्तकालय से उपलब्ध करा दें। तो आप क्या करेंगे? अपने नाम से मतलब ये होता है कि अगर पुस्तकालय में उसके पास पुस्तक नहीं है, तो वो आपसे कह रहा है कि सर आप अपने नाम से उसको पुस्तकें दिला दीजिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? 129 का उत्तर जो है वो है, अपने पुस्तकें अपने पास से ही खरीद कर देंगे। पुस्तकालय की पुस्तक उसे नहीं देंगे, चूंकि इसे आप गलत मानते हैं। उसे छात्रवृत्ति दिलवा देंगे जिससे वह पुस्तकें खरीद सके। कक्षा से धनी छात्रों का इसमें सहयोग लेने का प्रयास करेंगे। ये सब उत्तर सही नहीं है। सही तो ये है कि पुस्तकें अपने पास से ही खरीद कर उसे दे दीजिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। सही उत्तर ए है बेटा। 130, प्रश्न नंबर 130, आप अपने विद्यालय की फीस माफ समिति में हैं, तो आप फीस माफी की माफी किस आधार पर करना चाहेंगे? आप अपने विद्यालय की फीस माफी समिति में हैं, तो आप फीस माफी किस आधार पर करना चाहोगे? जो छात्र निर्धन तथा पढ़ने का इच्छुक है, उसी की फीस माफ करेंगे। ये एक अच्छा क्राइटेरिया हो सकता है। जो छात्र पढ़ने में अच्छे हैं, उनकी फीस माफ करेंगे। जो छात्र आपके मित्रों के बच्चे हैं, उनकी फीस माफ करेंगे, ये तो सही नहीं है। जो छात्र अध्यापक के पुत्र या पुत्री हैं, उनकी फीस माफ करेंगे, ये भी सही नहीं है। आपके पास दो उत्तर चयनित करने के लिए ऑप्शन दिए हैं, जो मैंने दो तो काट दिए हैं, दो बचे हैं। जो छात्र निर्धन तथा
पढ़ने का इच्छुक है, उसी की फीस माफ कर देंगे। सही बात है, जो निर्धन भी हो और पढ़ने के इच्छुक भी हो। जो छात्र पढ़ने के इच्छुक है, पढ़ने के इच्छुक तो कोई भी हो सकता है ना? जो निर्धन भी हो या जिनके पास पैसे भी है वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ निर्धन छात्रों की बात करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ए। 131 के पास चलते हैं। 131 प्रश्न क्या कहता है? आपका कोई विद्यार्थी जो आपकी नजर में बहुत अच्छा है, आपके सामने आपके ही किसी साथी की बुराई करता है, ये भी कई बार होता है, जिसे आप नापसंद करते हैं। आप उस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया करेंगे? आप उससे कहेंगे कि वह किसी की बुराई ना करे। आप उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आपको अपने साथी की बहुत बातें पता चल जाएगी। आप छात्र की बात पर ध्यान नहीं देंगे। आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। बड़ा ही लॉजिक वाली बात है। 131, आप उससे कहेंगे कि वह किसी की बुराई ना करे। अगला 132, आपका एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत ही संयमित व्यवहार रखता है। आपको एक दिन पता चलता है कि घर में वह हमेशा ही अपने भाई बहन व माता पिता से झगड़ा झगड़ा करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? हम्म चलिए चुनिएगा उत्तर, तब तक हम थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लेते हैं। घर के व्यवहार से आपको क्या मतलब, सोचकर चुप रहेंगे। उसको बुलाकर उसे सारी बातें पूछेंगे। उसके माँ बाप के पास जाकर संपूर्ण परिस्थिति की जानकारी करेंगे और उस लड़के को उसके दोहरे व्यवहार के लिए दंडित करेंगे। 132 का सही उत्तर बताइएगा। यहाँ पर फिर एक बात निकल कर आती है कि उसकी परिस्थितियों को जानिए और फिर उसके बाद में हम जो भी निर्णय लेना है वो बात की बात है। तो सही उत्तर अभी जो है सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 133, एक बालक अपने घर पर आने वाले व्यक्तियों के सदैव ही अवांछनीय व्यवहार करता है। अवांछनीय व्यवहार करता है, उसको इस आदत को सुधारने हेतु आप क्या आवश्यक मानते हैं? अच्छा लॉजिक वाले प्रश्न हैं सारे। 133 नंबर का प्रश्न है। माता पिता उसे मेहमानों के सामने ही दंडित करें, ये तो सही नहीं है। माता पिता मेहमानों से मना कर देंगे कि वह उस बालक से बात ही ना करे। बालक को मेहमानों के जाने के बाद प्रेम पूर्वक समझाए एवं सही व्यवहार का ज्ञान दे। यहीं पर आकर बात रुक जाती है। जान भी जब भी जान नहीं है, जब भी मेहमान आए उसे अच्छी अच्छी मनपसंद चीजें खरीद कर दी जाए ताकि वह चुप रहे। नहीं नहीं, उसे समझा ही देंगे, क्योंकि जरूर नहीं कि आप अगर सामान दे भी रहे हो तो वो ऐसा करेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बालक के व्यवहार होते हैं ये तो। क्वेश्चन नंबर 134, बालक को सही व्यवहार का प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे अधिक आवश्यक मानते हैं? पुरस्कार को, सामाजिक प्रशंसा को, दंड को, स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। हम्म प्रशिक्षण अगर देना है बच्चों को तो आपको स्वयं एक बेंचमार्क सेट करना होता है कि बच्चे उस पर ध्यान दें। तो सही उत्तर जो है 134 का डी है। अगला प्रश्न 135 नंबर, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु क्या जरूरी है? कक्षा में मॉनिटर की नियुक्ति, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से निष्कासित करना, शिक्षण कार्य को रोचक बनाना, विद्यालय में होने वाले हर गतिविधियों का बंटवारा छात्रों की रुचि एवं क्षमता के अनुकूल करना। 135 का सही उत्तर, 135 का सही सी, शिक्षण कार्य को रोचक बनाना। कक्षा में यदि अनुशासन बनाए रखना है तो आपका शिक्षण कार्य रोचक पूर्ण होना चाहिए। 136, आपकी कक्षा में एक बड़े व्यवसायी का बेटा पढ़ता है जो पढ़ने में रुचि नहीं लेता। आप उसके अंदर पढ़ने में रुचि को कैसे उत्पन्न करना चाहेंगे? उसे जबरदस्ती कक्षा में बैठाए रखेंगे, उसे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देंगे जिससे वह पढ़ने में रुचि ले,
उसे समझाएंगे कि यदि वह पढ़ लिख जाएगा तो अपने व्यवसाय में और वृद्धि कर सकेगा। उसे कहेंगे कि सामाजिक जागरूकता हेतु पढ़ना जरूरी है। भैया उसे समझाएंगे कि अगर पढ़ लिख लोगे तो आप अपने रोजगार और व्यवसाय में बहुत तरक्की कर सकते हो। तो 136 का जो सही उत्तर है वो है सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 137, आपकी कक्षा का एक छात्र बहुत ही ये देखते हैं प्रवृत्ति का है और अपने सामने किसी की बात नहीं, अच्छा कठोर प्रवृत्ति का है, कठोर प्रकृति का है, ठोट नहीं है, वो कठोर है और अपने सामने किसी की बात को स्वीकार नहीं करता। आप उसके इस दोष के निवारण हेतु क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करना प्रारंभ कर देंगे, तो आप उससे रूठ जाएंगे ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। आप उसे प्रताड़ित करना प्रारंभ कर देंगे, ये भी सही नहीं है। उपेक्षा भी नहीं करना है। आप उसे समझाएंगे कि वह गलत आदत है, जो भी वह आदत अपना रखा है उसने, वह उसकी आदत गलत है। तो यही सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि उसको समझाइश देना जरूरी है कि आपकी ये जो आदत है ये गलत है। आपका एक छात्र परीक्षा कक्ष में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, आप क्या करेंगे? कई बार ऐसा हो जाता है, उसे बता देंगे, उसे कहेंगे कि किसी अन्य छात्र से पूछ ले, ये तो नहीं करना है। उसे कदापि नहीं बताएंगे, उसे उसी उसकी इस हरकत पर दंड देंगे। 138 का सही उत्तर जो है सी, कदापि बिल्कुल नहीं बताना है उसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 140, परीक्षा कक्ष में आपको एक प्रिय विद्यार्थी नकल कर रहा है। आहा, परीक्षा कक्ष में आपका एक प्रिय विद्यार्थी नकल कर रहा है, आप उसे देख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? उसे ऐसा करने उसे ऐसा करने का या करने को मना करेंगे। इस घटना की देखी अनदेखी कर देंगे इस घटना को। ये तो नहीं करना है। आप उसे नकल करने में और सहयोग देंगे, ये भी नहीं करना है। आप उसकी रिपोर्ट कर देंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप उसे नकल करने में और सहयोग देंगे। अच्छा, परीक्षा कक्ष में आपका प्रिय विद्यार्थी नकल कर रहा है, आप उसे देख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भैया? हाँ, 39 का उत्तर जो है ए। उसे ऐसा करने से को मना करेंगे कि ऐसा ना करे, समझाइश दे दे, और नहीं मान रहा है तो फिर बाद में देखा जाएगा। 140, आज के युग में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जरों के मध्य सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। आप उस गुण को छात्रों में कैसे उत्पन्न करेंगे? अच्छा, जरूर नहीं, ये छात्रों है यार, ये शब्द टाइपिंग एरर है थोड़ी थोड़ी, इसको सुधारते चलेंगे अपन। आज के युग में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों के मध्य सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। आप उस गुण को छात्रों में कैसे उत्पन्न करेंगे? सहन शक्ति को बढ़ाने की। छात्रों को महान व्यक्तित्व का अनुसरण करने को कहेंगे। छात्रों को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएंगे। छात्रों के समक्ष स्वयं भी रहन सहन का परिचय देंगे। छात्रों को इस गुण के महत्व के बारे में बताएंगे। 140, छात्रों के समक्ष स्वयं भी रहन सहन का परिचय देंगे और सहन शक्ति आपकी अच्छी हो इसका परिचय देंगे। क्वेश्चन नंबर 141, आपका बालक संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है और ऐसी स्थिति में वह आक्रामक भी हो उठता है। आप उसको सही व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे? सही व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे? जैसे ही वह आक्रामक होता है उसे प्रताड़ित करेंगे। आप ऐसी स्थिति ही नहीं आने देंगे कि वह आक्रामक हो। आप विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसके संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। आप उसे विभिन्न समयों पर यह बताएंगे कि यह करना गलत है। हाँ, समस्याओं पर यह बताएंगे कि यह करना गलत है।
141 का सही उत्तर जो है सी। आप विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसके संवेगों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। एक छात्र जैसे ही अपने किसी साथी पर कोई नई चीज देखता है, घर जाकर साथी के पास अपने माँ बाप से उसी चीज को लाने की जिद करता है। एक माँ बाप के रूप में, ये भी होता है कई बार। एक छात्र जैसे ही अपने किसी साथी के पास कोई नई चीज देखता है, घर जाकर अपने माँ बाप के से उसी चीज को लाने की जिद करता है। एक माँ बाप के रूप में आप क्या कर सकते हैं? आपसे जो भी कहेगा लाकर दे देंगे। आप उस पर गुस्सा होंगे। आप उसे समझाएंगे कि किसी की होड़ करना बुरी बात है। होड़ मतलब समझते हो, किसी की बराबरी। आप उसके समक्ष अपनी आर्थिक असमर्थता व्यक्त करेंगे। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति बताएंगे तो वो आपके प्रति थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हैं। इसलिए उसे समझाइश देंगे कि किसी से होड़ नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। तो 142 का सही उत्तर जो है वो सी होना चाहिए। अगला है 143 नंबर का प्रश्न है। 143 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि आप छात्रों को पिकनिक पर लेकर जाते हैं और वहां कुछ छात्र एक पृथक समूह बनाकर घूम रहे हैं। उनके इस व्यवहार से उनके प्रति आपको क्या प्रतिक्रियाएं होगी? मतलब आप उनके लिए क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि वो अलग अलग अपना एक झुंड बनाकर घूम रहे हैं, ग्रुप बनाकर। यदि वह घूम रहे हैं तो उन्हें घूमने देंगे, आहा। उनको इस गतिविधि पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। उनको बुलाकर डांट लगाएंगे। उन्हें कहेंगे कि इस अवसर पर उन्हें सभी के साथ रहना चाहिए, ये सीख देंगे ना उनको। डी। अगला 144वां नंबर प्रश्न, आप विद्यालय का वार्षिक समारोह मनाने जा रहे हैं और आपको किसी स्रोत से पता चलता है कि कुछ छात्र इसमें उपद्रव करेंगे। आपको उनके नाम भी पता चल जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? 144, क्वेश्चन नंबर 144। फटाफट लगाइएगा, 150 तक अपने को चलना है। 144 का आंसर है बी। आप इन छात्रों को समझाएंगे कि यह विद्यालय उनका अपना विद्यालय है, इसी गरिमा की वह रक्षा करें। बी उत्तर हो जाएगा। अगला 145, विद्यालय के छात्रों की टीम को लेकर आप कहीं बाहर जाते हैं एवं कुछ छात्र खाने पीने में अभद्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। आपको इन छात्रों के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? आप उन्हें खाने पीने का दायित्व दे देंगे। आप उन्हें सबसे बाद में खाने को कहेंगे। आप उन्हें टीम के बाहर करके वापस भेज देंगे। आप उन्हें इस गलत व्यवहार हेतु डांट लगाएंगे। ये व्यवहार गलत है, ये उनको बताएंगे भी और डांट फटकार की भी अगर आवश्यकता है तो लगा सकते हैं। आप उन्हें खाने पीने का दायित्व दे देंगे। उन्हें ही दायित्व दे तो अपनी जिम्मेदारियों का आभास होगा, तो वो समझ जाएंगे। ये तो वही बात हो गई कि जो उद्दंडी बालक है उसी को कक्षा का मॉनिटर बना दो। चलो, कक्षा मॉनिटर बना दीजिए उसको। 146 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 6 के एक विद्यार्थी को गुस्से में सामान फेंकने की आदत है। उसके माता पिता इस आदत से परेशान होकर आपके पास सहयोग हेतु आते हैं। आप उन्हें क्या सलाह देंगे? किसी मनोचिकित्सक को दिखाएंगे? घर की सभी वस्तुएं अंदर रखें? आप उस छात्र को उसकी इस गलत आदत के प्रति समझाएंगे एवं आर्थिक क्षति का ज्ञान देंगे? आप माँ-बाप से कहेंगे कि जब वह लोग गुस्सा हो तो बच्चे की चीजें फेंकने लगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये वाला सही उत्तर होगा सी नंबर का, है ना? 146 का सी उत्तर होना चाहिए। चलिए, कुछ ही प्रश्न रह गए हैं। 147, आपका अपना विद्यार्थी अपने से बड़ों से तू कहकर बात करना अच्छा समझता है। वह तू की बोली को प्यार का प्रतीक समझता है। आप उसे इस भाषा को छोड़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? जब भी वह इस शब्द का प्रयोग करेगा, आप उसे प्रताड़ित करेंगे। आप उसे उसके सामने तू का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। आप उसे समझाएंगे कि यह अच्छे वार्तालाप की भाषा नहीं है। आप उससे आपका संबोधन करेंगे जिससे वह भी इसी भाषा का प्रयोग करने लगे। 147 का उत्तर जो है वो हो जाना चाहिए डी।
अगर आप सही बात करेंगे तो वो भी आपसे ऐसे ही बात करेगा, नहीं तो अगर आप तू करके बात करेंगे तो वो भी तू का ही अनुकरण करेगा। 148, आपका एक विद्यार्थी आतंकवाद को प्रसारित करने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। आपको यदि इसका पता चल जाए तो क्या करेंगे? ये थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसकी सूचना पुलिस को दे देंगे। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं ऐसे। आप छात्र को बुलाकर समझाएंगे कि वह गलत संगत में ना पड़े। आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे, ये तो कतई नहीं करना है। आप बच्चे के माँ बाप को इसकी सूचना देंगे। 148, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है, देश की थोड़ी सी समझदारी के लिए भी है, पर फिर भी आपका एक दायित्व है कि आप बच्चे का पहले समझाइश के साथ चीजों को आगे बढ़े, उसके बाद फिर जो भी प्रक्रिया है वो। तो आप छात्र को बुलाकर समझाएंगे कि वह गलत संगत में ना पड़े। बी। 149, आपके विद्यार्थी परिश्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सके, इसके लिए आप किस बात को आवश्यक मानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 149, इसका सही उत्तर देखते हैं। छात्रों के समक्ष स्वयं भी परिश्रम करना। छात्रों को परिश्रम के महत्व पर भाषण देना। भाषण देने से काम नहीं होगा, आपको एक बेंचमार्क अगर सेट करना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। मतलब सही उत्तर ए हो जाएगा। परिश्रम करने वाले छात्रों को पुरस्कार देंगे। परिश्रम से जिन लोगों ने कुछ प्राप्त किया है उसका उदाहरण देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप उनके सामने परिश्रम करिए, उनको भी अच्छा लगे। आपका कोई छात्र सिगरेट एवं तंबाकू का नित्य सेवन करता है और वह उसके जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। अपने छात्र की इस आदत को आप कैसे दूर करेंगे? 150, आज का अंतिम प्रश्न। इसके बाद फिर हम अगले प्रश्नों के साथ जुड़ेंगे। आप उसे सिगरेट एवं तंबाकू से होने वाली हानियों से परिचित कराएंगे और यही सही उत्तर होगा। तो कैसे लगे आपको प्रश्न? प्रश्न जरूर हल कीजिएगा, बहुत ही कमाल के हैं, आपको मदद देंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। 151 से लेकर 200 तक जाएंगे और ऐसे करके फिर 600 क्वेश्चन हमारे बचे जाएंगे। तो आज आपके 150 क्वेश्चन तैयार हुए। इतिश्री, जय हिंद, जय भारत।